देखो बच्चों, आज क्लास 12th है, वीडियो नंबर 1 है और मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें हम बताएंगे एप्लीकेशन, डिफिनेशन, ठीक है, जो भी सोल ये इसका यूज क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, सारे जो स्टडी करेंगे, बेसिक स्टडी इस टॉपिक में समझाएंगे। इसके पहले बच्चों आज एक कहानी याद आ गई, 1 मिनट का टाइम लेंगे बस, ठीक ना। एक हमारे मित्र है गांव में, तो उसको देखते हैं कि कहीं किसी घर कोई फंक्शन होता है तो खाएगा भी और उसमें कुछ कुछ नुक्स निकाल देगा। कुछ नहीं होगा तो बोलेगा नमक तेज है, नमक कम है, ठीक ना। लेकिन ये नहीं देखता कि कितने मेहनत से उसने बनाया है। उस मित्र का मेरा नाम है अर्जुन दानी। तो हम ये बताना चाहते हैं, उसी तरह से एक मित्र हमारा यहाँ है दिल्ली में। दिल्ली में जो मित्र है, वो जिस दिन से हमने वीडियो बनाया है बच्चों, ठीक ना, उस दिन से कुछ न कुछ कमेंट किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा भाई ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हैं बार बार कि भाई 10th क्लास का पेपर खत्म हो गया, 12th क्लास का पेपर खत्म हो गया सर, आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो पता लगा कि वो हमारे ही मित्र हैं और वो भी पढ़ाते हैं कि वीडियो ना बनाएं। तो हमारा कहने का मतलब है, दुनिया में बच्चों बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक ना। अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और जो डिटरमाइंड कर लो काम करते रहना चाहिए, चाहे उसके बाद जो हो जाए, कोई बात नहीं है। तो हम आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक में क्या है, मैट्रिक्स का टॉपिक है, एप्लीकेशन एंड डिफिनेशन। पहला पॉइंट देखो, एप्लीकेशन में क्या है कि इफ वी कैन सोल्व इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, जितने वेरिएबल डाल दो और मैट्रिक्स से मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन इसका ये है। दूसरा है ये मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसके बाद रोटेशन में इसका यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज है, रोटेशन में भी यूज है, रिफ्लेक्शन में भी यूज है, लीनियर इक्वेशन में यूज है। इसमें साइंस में भी बहुत ज्यादा यूज है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में यूज है, इकोनॉमिक्स में यूज है, सोशल साइंस में यूज है, इंडस्ट्रीज में यूज है। मतलब इस चैप्टर का यूज ही यूज है, बहुत सारा यूज है। तो अब हम आते हैं इसका डिफिनेशन पर और इसके ऑर्डर पर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखो डिफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स इज द ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मतलब है बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना। हाँ, ये क्या है, तो इसमें देखो बच्चों, नंबर ऑफ फंक्शन यहां लिखा हुआ है, नंबर और फंक्शन। मतलब ये क्या है, अरेंजमेंट है किसका, नंबर और फंक्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर को हमने यहाँ पर नंबर डाला, यहाँ पर 10, 12, 5, -1, 2, 3, ये इट इज ए नंबर। बट मैट्रिक्स कैन बी कैन यूज इन ए फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन में हम क्या लिखते हैं बच्चों, तो देखो फंक्शन में लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर साइन एक्स का फंक्शन डालते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, cos x, ये -10x, tan 2x, it is a type of a matrix and it matrix माइनस एक और लेते हैं पर माइनस साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो इट इज इन फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड इट हैज डिफरेंट ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर, तो इट इज नंबर ऑफ रो इज, हाउ मेनी रो आर देयर। तो ये वैल्यू जो होती है बच्चों, देखो इसको हम पढ़ते हैं रो, देखो ये वाला क्या हो गया, रो हो गया। देखो ये रो हो गया बच्चों, ये हो गया रो, ये रो, ये रो है, कौन सा रो है, फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो हम इस तरफ क्या बोलेंगे इसको, सेकंड रो। तो पहले से हम लिखते हैं रो, रो का नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है रो का नंबर। और इसके बाद कॉलम का नंबर क्या है, तो कॉलम हम ऐसे कंसीडर करते हैं, देखो ये है कॉलम, तो C1, C2, ये C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, और इसके बाद कौन सा कॉलम है, C3 कॉमन कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बिकम 2 into 3। Similarly, if we have to find the order of this matrix, what is the order of this, so how many row are there, 1, 2, 3, तो 3 row and how many column are there, 2 column, ये 2 column है। तो रो इसमें क्या होता है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। और ये क्या है, ये सब है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो हम दो बात अभी तक हमने समझा, एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स
तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ और नोन एज इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको दो टर्म में डिफाइन करते हैं, एक तो हो गया बच्चों एलिमेंट और दूसरा क्या होगा इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। हम दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। और क्या हो गया, तो इसका हमने एक एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने बेस से डिफाइन करेंगे इसके बारे में अब सीखेंगे बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। ये क्या होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू एन। तो एम इंटू एन क्या बता रहा है यहाँ पर, इट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, इट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एम इंटू एन क्या है बच्चों, ऑर्डर है, याद रखना है यहाँ पर। अब इसको एम इंटू एन हम लिखेंगे कैसे, अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखे बच्चों, तो देखो ध्यान से हम कैसे लिखेंगे। ये क्या है यहाँ पर, देखो फर्स्ट रो होगा, यहाँ पर फर्स्ट रो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट रो, तो यहाँ पर लिखेंगे A1N। फर्स्ट रो चल रहा है बच्चों, A12, A1, सॉरी फर्स्ट रो चल रहा है यहाँ पर, फर्स्ट रो। और ये क्या हो गया इसमें, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो है बच्चों, देखो पहले रो लिखो यहाँ पर, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और इसके बाद एंड हमने डाला यहाँ पर 1। तो येलो कलर वाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। दूसरा है यहाँ पर व्हाइट कलर वाला क्या रिप्रेजेंट कर, रो। तो फर्स्ट रो ही चल रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो हो गया बच्चों, और फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, और इसके बाद थर्ड कॉलम। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद फिर क्या आएगा इसमें, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो हो गया बच्चों, और इसके बाद कॉलम नंबर कितना हो गया इसका, कॉलम नंबर हो गया 4। इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद लास्ट एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, तो लास्ट एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो नंबर 1 है, लेकिन कॉलम नंबर क्या है इसका, कॉलम नंबर आ गया यहाँ पर n। तो पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, रो। तो ये हो गया तुम्हारा रो नंबर 1। देखो रो नंबर 1, कॉलम नंबर कितना है, एन। तो जैसे एन पता लग गया तो हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमने एन लिख दिया। और हमारा क्या बच गया इसका, रो। तो रो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो फिर यहाँ पर आएंगे, तो इस तरह से क्या आएगा इसका, ए फर्स्ट, ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, और इसके बाद क्या आएगा इसमें, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम मतलब 2 लगा दो येलो कलर से, ठीक है ना। इसके बाद हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पर ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्या होगा, रो। देखो रो ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो इनथ रो, एमएथ रो हो गया, पर एमएथ रो हो गया, एम लगा दिया हमने यहाँ पर, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड इज ये एमएथ रो एंड सेकेंड कॉलम। सिमिलरली एमएथ रो एंड थर्ड कॉलम, यानी इसमें हमने क्या लगा दिया, इसमें 3 लगा दिया। तो ये इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये लास्ट एलिमेंट जो आएगा ए एमएथ रो है, यहाँ पर एमएथ रो है और एनएथ कॉलम है। अगर इसको और हम एक्सटेंड करके लिखे बच्चों, तो देखो ये यहाँ पर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पर ये क्या इंक्रीज कर रहा है, कॉलम तो सेम है लेकिन रो का नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंड रो, सेकेंड रो चल रहा है यहाँ पर, और कॉलम नंबर क्या है इसका, कॉलम नंबर बच्चों यहाँ पर 3 है। इस तरह से इंक्रीज करेगा, डॉट डॉट डॉट, यानी सेकेंड रो, यहाँ पर क्या आएगा इसमें, सेकेंड रो एंड nth कॉलम। सिमिलरली इसको इंक्रीज करेंगे, तो ये इंक्रीज करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो एम रो, पहले रो लिख, हमेशा पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं बच्चों। तो एम रो हो गया, देखो एम यहाँ पर आ गया, एम रो हो गया, और कॉलम कितना हो गया इसका, एन। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो एंड कॉलम, मींस रो इनटू कॉलम। तो इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, एम इंटू एन से डिफाइन करते हैं, ठीक ना। और ये क्या हो गया इसका, तो देखो ये वाला एलिमेंट है या एंट्रीज है, एंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एंट्री है, एलिमेंट कुछ भी बोल दो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, तब ये डिफाइन हो जाएगा क्लियरली। तो यानी ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने क्या लिख दिया, 2 3 -1 4 5 6 7 -2 3, इस तरह से जो मर्जी लिख जाओ। तो इसमें कितने रो है बच्चों, ये 1
टू रो, देखो ध्यान से कैसे देख रहे हैं, रो 3 ऐसे जा रहे हैं तो 3 रो है, 3 लिख दिया हमने। कॉलम कितना है यहाँ पर, तो 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर देखो यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 इंटू 3। अब हम इसके बाद पूछते हैं इंट्रीज, ठीक है, इंट्रीज पूछते हैं। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन रो वन कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 है। अगर इस तरह से हम पूछते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो बीच में क्या दिख रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 है। और इसके बाद हम पूछते हैं यहाँ पर थर्ड रो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम इज 3। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल है यहाँ पर, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट है। अगर आ गया व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट, तो इट इज ए इंट्रीज इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, तो इट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट भी हो गया। और इसके बाद क्या होता है, तो देखो ऐसे हो गया डायगोनल एलिमेंट, हम जिसको ध्यान से देखें तो ये जो एलिमेंट है ये क्या बता रहा है, डायगोनल एलिमेंट बता रहा है। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। यानी इसको हम ऐसे जनरली क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो जनरली भी लिख सकते हैं कि ए इफ ए मैट्रिक्स ए आई जे यहां लिखा हुआ है, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर हम कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं, जो मर्जी ले लो, एम इंटू एन है, तो ए आई मतलब क्या है, ए आई, इसका मतलब क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों वैल्यू सेम होगी उस एलिमेंट का एंट्री, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं इट इज नोन एज डायगोनल डायगोनल एलिमेंट। तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट हो गया बच्चों एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, तो जिसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए आई जे, हमने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, ए आई जे, और मैट्रिक्स है यहाँ पर, मैट्रिक्स क्या है इसका, मैट्रिक्स है ए आई जे, एंड इन विच आई नॉट इक्वल टू जे, यहां पर हमने क्या लिखा, आई लिखा है, ध्यान से ध्यान देना। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे, दोनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया, और क्या हो गया इसमें, डायगोनल, उल्टा स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। दो बातें हमने बता दिया बच्चों, ये क्या है यहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट है और नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और इसके बाद क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इतना तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से समझाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3 सच दैट, अब इसमें देखो कंडीशन दिया हुआ है, इसके बेस पर हमको क्या बनाना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है इसका, 2 इंटू 3 ऑर्डर का होना चाहिए। यानी ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, तो एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया ए कैपिटल लेटर से, और इसका एलिमेंट लिख दिया, और इसका वैल्यू क्या आएगा इसका, 2 इंटू 3 क्या बता रहा है, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, 2 रो, तो 2 रो लिखो यहाँ पर, 2 रो और 3 कॉलम। तो यानी इसका मतलब कुछ भी एलिमेंट यहाँ नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिख देते हैं, यार देखो A11 A12, तो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं बच्चों, A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 A23 A23 हो गया, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखो, हमने मैट्रिक्स ऑर्डर को लगा दिया, लेकिन हमको एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट का अलग अलग कंडीशन होगा बच्चों, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, 3 में से एक क्वेश्चन बताएंगे, और बाकी तुमको अपने आप ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 3 में से एक क्वेश्चन हम कौन सा बताएंगे, तो फर्स्ट ही बता देते हैं, कोई बात नहीं है, लो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो कंडीशन है, कंडीशन क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ए आई जे इजकल टू क्या गिवन है, 4i माइनस 3j मॉड, ये कंडीशन है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ A11, राइट हियर A11 मींस व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट्स वैल्यू इज, इट मींस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 इन स्टीड ऑफ i एंड आल्सो 1 इन स्टीड ऑफ j। दोनों कंडीशन में हम क्या डालेंगे बच्चों, 1 1 डाल देते हैं, तो 1 1 यहां पर 1 डालो,
तो 4 इंटू वन आ जाएगा यहाँ पर, 4 इंटू वन माइनस 3 इंटू वन, तो आंसर क्या आ रहा है, इसको जरा देखो, इसको मोड लगाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है इसमें 4 माइनस थ्री, 4 माइनस थ्री का मोड लगा दिया बच्चों, तो 4 माइनस थ्री मोड का क्या होता है 1, तो यानी पहला एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स एक जो होगा यहाँ पर, इट इज मैट्रिक्स ए and it is constructed according to this rule and its value is must be 1। देखो यहां पर 1 आ गया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a12, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं a12, तो यहां पर a12 देखो, यहां पर हम 2 लेंगे, यहां पर हम चेंज करते हैं 12 आ गया। इसकी वैल्यू पता करना है तो देखो यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां चेंज हो जाएगा, तो यहां चेंज होने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर ये रूल बदलने से नंबर बदल रहा है, तो -6 का मॉड, तो -6 का मॉड -2 का मॉड, और 2 का मॉड क्या होता है बच्चों 2 होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, आप 2 लिखेंगे, तो यहां पर 2 लिखेंगे। यहां पर भी 13 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 4 माइनस 9, तो -5 का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5, ये मैट्रिक्स बनते जा रहा है। दूसरी वैल्यू लिखना है यहाँ पर, सेकंड वैल्यू 2 1 मतलब सब्स्टिट्यूट 2 1, तो 2 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 2 1 a21 मतलब 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 मॉड, तो इट मीन 8 माइनस 3 मॉड, तो 5 मॉड, 5 मॉड क्या होता है बच्चों 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया 5। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ a22, तो 4 टू जा 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 2 आएगा, पॉजिटिव में आएगा 2, कोई बात ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद a23, तो यहाँ 2 डालो, तो 4 टू जा 8 और 3 3 जा 9 -1, तो 1 आंसर आ गया। बाकी कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, हमने कैलकुलेशन सिंपल था इसलिए कैलकुलेशन हमने बता दिया, और ये तुम्हारा मैट्रिक्स ये तैयार हो गया, आ गया आंसर, और क्या करना है बस। यानी वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स according to given condition may be varies, ठीक है, it means these condition all are written with our choice, ये हमने लिख दिया, बस जो दिमाग में आया हमने लिख दिया, और बाकी तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी बेस पर दिया हुआ है, बिल्कुल आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, इसको लिखते जाओ साथ साथ, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में तुम लोग भी क्या किसी के डिमेरिट निकालने के पीछे लगे रहना, कि वो पढ़ता कम है, वो ज्यादा पढ़ के क्या कर लेगा, इंजीनियरिंग करके क्या कर लेगा। अरे विद्या एक ऐसी चीज है मेरे मेरे बच्चों कि विद्या जिंदगी में कभी भी काम आ सकता है, इसलिए जिस जो उम्र है भी पढ़ने का, वो पढ़ने में यूज करना चाहिए, किसी के डिमेरिट निकालने में नहीं यूज करना चाहिए, है ना, जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। कॉलम में टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, साथ में लिख दिया हमने रो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स एक साथ लिख दिया इसलिए कि दोनों मैट्रिक्स आसान है, दोनों मैट्रिक्स एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या नाम है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है, यानी इट इज ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम बट डिफरेंट रो, यानी वन कॉलम मींस ए बी सी डी, हाउ मेनी कॉलम आर देयर, it has one column and how many row are there, तो 1 2 3 4 रो है, तो 1 into 4, it is example of column matrix, a matrix which has one column and different row, one column matrix, one column and different row, it is known as column matrix। a matrix which has one column and different row and different number of row, different row and it is known as कॉलम मैट्रिक्स। बस इसको देखो बच्चों, समझना है, डेफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, ये कभी डेफिनेशन पूछता ही नहीं है, तो न सीबीएसई में पूछेगा ना एडवांस में पूछेगा, बस इसको दिमाग में हमेशा फिट रखना है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो पता लग गया कि रो मैट्रिक्स भी क्या होता है। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इसमें एक रो होना चाहिए लेकिन कॉलम इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको दूसरे तरीके से लिख दो। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया बच्चों बी, और इसमें हमने वैल्यू डाल दिया, ये वैल्यू डाल दिया हमने 10 कोमा डाल दिया हमने 10
15, 20, 30 लिखते चले जाओ, जितना लिखना है, -30, -40 जो भी लिख देंगे बच्चों, तो हमने लिख दिया, अब जगह नहीं है आगे, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया। तो ये क्या है यहाँ पर, रो कितने हैं यहाँ पर, 1 रो है यहाँ पर, 1 रो एंड, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने बच्चों, वो यहाँ पर सॉरी, ये देखो देखो इस केस में गलत हो गया। पहले क्या होता है, रो होता है ना, पहले रो लिखते हैं, कितने रो है यहाँ पर, 4 रो है और 1 कॉलम है, 4 इंटू 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू 5 आएगा, पहले रो लिखते हैं हमेशा। तो 1 रो एंड 5 कॉलम, 1 इंटू 5 हो गया। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा, सिले मिस्टेक, उसको सुधार लेना, ठीक है ना। तो कभी कभी ट्रेन जब ज्यादा एक्सप्रेस में चलने लगती है, तो छोटे छोटे स्टेशनों पर घटना हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखो, वही हमसे हो गया, कोई बात नहीं, हम एक्सप्रेस में जा रहे थे, थोड़ा स्पीड अब अपना कम कर देते हैं। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ गया, देख लो बच्चों, रो मैट्रिक्स मतलब इसमें क्या लिखेंगे, ए रो, इट हैज 1 रो एंड डिफरेंट कॉलम, ए मैट्रिक्स which has 1 row, which has 1 row and different column, या नंबर ऑफ कॉलम भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, डिफरेंट कॉलम, यहाँ कॉलम डिफर कर रहा है, डिफरेंट की जगह पर लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बात वही है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। इसको देखो, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो देखो यहाँ पर आ गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज ए मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ए मैट्रिक्स which has equal number of row and column, equal number of row and column। देखो लिख दिया हमने डिफिनेशन। अब डिफिनेशन लेने के बाद हम एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होता है, एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे इसका एलिमेंट है, ठीक है, और इसका ऑर्डर हम क्या लिखते हैं, एम इंटू एम। देखो बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है, यानी ए एम इंटू एम क्या बता रहा है कि दोनों नंबर सेम है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, यानी ये क्या बनाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एम क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर हम ये बात करें बच्चों, देखो ध्यान से, ये दिमाग लगाओ, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया और इसको हमने लिख दिया 1, लिख दिया, हमारी मर्जी भाई। तो ये क्या बनेगा, 1 रो एंड 1 कॉलम का बनेगा यहाँ पर। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर जब भी होगा तो ये होगा, नेचुरल नंबर होगा। हम इसमें लिखेंगे, यहाँ दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स बी, इसमें हमने एलिमेंट लिख दिया बी आई जे, लिख दिया अपनी मर्जी से, और इसका ऑर्डर क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 लगा दो यहाँ पर। तो ये भी बच्चों क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम मैट्रिक्स सी लिखते हैं, सी मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, सी आई जे लिखते हैं यहाँ पर, और ऑर्डर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 3 इंटू 3। देखो ऑर्डर सबका सेम चल रहा है, तो ये क्या बनाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया पी, और ये लिख लिया हमने क्या, एलिमेंट, अपनी मर्जी से जो तुमको लेना लिखना लिख लो, -1 2 3 0 2 -1 2 -3 4 5 6 लिखते जा रहे हैं, जो हमारा दिमाग में आया। इसमें हमको नहीं पता कि हमने इसका सोल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमने लिख दिया। और इसको हमने काउंट किया कि नंबर ऑफ रो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 रो है, ऐसे रो काउंट करेंगे बच्चों, 1 2 3 4। तो ये 4 रो हो गया, 4 लिख दिया पहले। कॉलम हम ऐसे काउंट करेंगे, देखो कॉलम ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ पर कॉलम ऐसे काउंट करेंगे, तो इसमें कॉलम कितने हैं, तो ये भी कॉलम भी 4 ही दिख रहा है। तो बी कैन से दैट इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब यहां पर भी देखो डायगोनल एलिमेंट है और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें अगर हम ढूंढने डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट में कौन सा डायगोनल एलिमेंट है बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से, ये है डायगोनल, ये कलर नहीं, देखो डायगोनल एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं यहां पर, डायगोनल एलिमेंट। तो ये एलिमेंट होगा, देखो ध्यान से, ये एलिमेंट है, इट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। यानी
इफ वी हैव टू फाइंड द डायगोनल एलिमेंट, तो A11 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो -1 दिख रहा है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। A22 दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो A22 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है। A33 देखो, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A33 की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों -6 है, तो A33 ए स्मॉल ए लगाएंगे और 33 तो क्या आएगा इसका 6 आएगा। A44 तो कितना आ रहा है यहाँ पर -3 आ रहा है। A44 की अगर वैल्यू लिखेंगे बच्चों तो क्या आ रहा है इसका -3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। और बाकी जो एलिमेंट बच गए ध्यान से देख लो, बाकी एलिमेंट ऊपर का भी और इसके बाद नीचे का भी दोनों कंडीशन वो क्या होता है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है। तो ये हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमने लिखा नहीं है, और ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया। यानी इस क्लास के बाद याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम, तो ए वन वन शुरू होगा A12 A23 इस तरह से जितनी वैल्यू आएगी, कहां तक वैल्यू आएगी एम तक आएगा वैल्यू, इज मेंबर ऑफ, ये किसका मेंबर है डायगोनल का मेंबर है, डायगोनल एलिमेंट। अब देखो कुछ बच्चे इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तो यानी वो पूछते हैं क्या कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा प्रीवियस पेज, तो फिर ये वाला क्यों नहीं होगा, तो ये ऐसे वाला क्यों नहीं होगा, देखो ऐसे वाला, इस पर भी दिमाग लगाते हैं कुछ बच्चे, देखो ये ऐसे, तुम लोग ऐसे दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये रीजन क्या है यहाँ पर, ये ध्यान से देखो, जो मैथमेटिक्स का डिफिनेशन है उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट क्या है, ये फोर्थ रो रोल नंबर कितना है इसका 4 है, कॉलम नंबर 1 है, तो ये एलिमेंट क्या है 4 रो फोर वन का एलिमेंट है, 4 एलिमेंट क्या है इसका 8 है, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है सेम नहीं है, यहाँ पर 4 और 1 है, तो इट इज नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट। बस बात खत्म हो गई बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो हम आते हैं डायगोनल एलिमेंट, हमने समझा दिया बच्चों, नॉन डायगोनल एलिमेंट समझा दिया, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा क्यों लिखे डायगोनल एलिमेंट को, क्या लिख देते हैं ए आई, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया। और ए आई जे इन विच ए आई जे आर नॉन डायगोनल, ये क्या है बच्चों नॉन डायगोनल है, इफ कंडीशन क्या फॉलो करेगा आई नॉट इक्वल टू जे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, गड़बड़ाने वाली बात नहीं, दूसरा तरीका मेरे पास है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर ए आई जे आर डायगोनल, आर ये भी डायगोनल बना सकता है, डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एंट्री, तो यानी इफ आई इक्वल टू जे, तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब बच्चों जब डायगोनल एलिमेंट समझा दिया, तो हम समझा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, इतने मैट्रिक्स सीबीएसई में पढ़ना है बच्चों। हम आज सीबीएसई के पहली क्लास ले रहे हैं, बस उतना ही तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बीच में अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स आएगा तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ गया, इसको स्किप करो, अभी इसको समझाएंगे बाद में बच्चों। ये डायगोनल मैट्रिक्स पर आ जाओ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इट इज ए मैट्रिक्स, ये हमने ऐसा कैसा मैट्रिक्स लिखा, तो देखो ध्यान से, ये लिख दिया 1 0 0 0 2 -2, जो लिख रहा है लिख दो 0, लेकिन ये वाला 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये क्या रहेगा यहाँ पर 3 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसमें क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या बता रहा है बच्चों 0 बता रहा है, और डायगोनल एलिमेंट क्या बता रहा है नॉन 0 बता रहा है। लेकिन इसमें हमने क्या लिखा है, तीनों नॉन 0 लिखा है हमने, है ना, तीनों क्या लिखा है नॉन 0 लिखा है। इसमें एटलीस्ट 1 नॉन 0 होना चाहिए, मतलब ये डिफिनेशन इसका कहां से लिया हुआ है, नॉन डायगोनल से लिया हुआ है, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका डिफिनेशन है बच्चों। इसको डिफिनेशन पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। तो यानी कंफ्यूज क्यों नहीं हो, तो हम वैसा पढ़ाएंगे नहीं जो कंफ्यूजन हो। तो देखो हम क्या लिखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज
स्क्वायर मैट्रिक्स पहला कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ये कैसा मैट्रिक्स होगा बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी 3 into 3 ऑर्डर का होगा, 4 into 4 ऑर्डर का होगा, 5 into 4 ऑर्डर का होगा, m into m ऑर्डर का, n into n ऑर्डर का होगा, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन विच कंडीशन क्या फॉलो करेगा, इन विच, देखो ये कंडीशन फॉलो करता है, aij इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे है, हमारा ये कंडीशन है। कंडीशन क्या बताता है कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो हमेशा 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट के बारे में इसने कुछ कहा नहीं है डिफिनेशन में, तो हम क्या लेते हैं बच्चों, हमने जैसे ले लिया यहां पर नॉन जीरो ले लिया, तो ये भी डायगोनल है। अगर हम जीरो ले लें जबरदस्ती बाय फोर्सली तुम्हारी बात मान करके, तो ये क्या होगा इसका, तो देखो यहां पर बच्चों ये क्या है, यहां पर ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बहुत सारा जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारा जीरो में हमारा डेफिनेशन किसका, डायगोनल एलिमेंट का, इस एलिमेंट को देखना है बस। ए एलिमेंट को देख के आंसर बताओ, तो ये सारा जीरो। इस एलिमेंट को देखो यहां पर, तो ये भी सारा जीरो। देखो ये दोनों ये सारा जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन हम कहां से लेंगे, नॉन डायगोनल से। बाकी ये जीरो है या नहीं, इससे अब कोई लेना देना है ही नहीं। है तब भी बोलेंगे कि ये डायगोनल है, नहीं है तब भी बोलेंगे डायगोनल है, यानी इट इज ए ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट इट स्पेशल नेम इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे कि जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यानी जीरो मैट्रिक्स ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी जीरो मैट्रिक्स हो गया बच्चों जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, बस ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट आर जीरो, तो इट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स, ठीक ना। कोई भी जीरो मैट्रिक्स लिख दो, 4 into 4 का, 5 into 5 का, 6 into 6 का लिखते चले जाओ जब तक तुम्हारा मन न भरे, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट का डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन किससे लिया हुआ है, नॉन डायगोनल एलिमेंट से लिया हुआ है। ये बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इस लाइन को क्लियर नहीं किया है, लेकिन होता ऐसा है कि जो नॉन डायगोनल के डेफिनेशन से लिया हुआ है। अगर क्लियर किया होगा तो हम लोग ध्यान नहीं होगा, एनसीईआरटी भी क्लियर किया होगा भाई, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal element are identical, whose all diagonal element are identical। इस पर ध्यान देना, all diagonal element are identical मतलब क्या हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया, यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा 2 0 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में तो 0 0 होता है भाई, ये बात तो पक्का है। ये जीरो, एक और जीरो लगा देते हैं यहाँ पर, ये इसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर 3, ठीक है, इसके बाद लगा दिया 0। तो ये डायगोनल एलिमेंट, तो ये डायगोनल एलिमेंट तो दिख रहा है भाई। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये 4 लगा दिया हमने, तो ये क्या बना दिया, डायगोनल। इसी डायगोनल में ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स है फिलहाल। देखो बच्चों कंफ्यूज मत करना, डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को जैसे ही हम मिटाते हैं, और मिटाने के बाद क्या लगा दिया हमने, आइडेंटिकल, मतलब 2, ये 2 लगा दिया, तो क्या बना दिया, ये स्केलर मैट्रिक्स बना दिया। स्केलर माइनस भी लगा सकते हैं, मेरी मर्जी, ठीक है, माइनस लगा दो, -2 -2 -2, आइडेंटिकल होना चाहिए बस। यानी इसका डेफिनेशन क्या है, ए आई आई, इट इज ए मैट्रिक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ए मैट्रिक्स, ए कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑर्डर 3 into 3 का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में क्या है, ए आई आई इज इक्वल टू क्या है, ए आई आई क्या है इसमें, आइडेंटिकल एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, आई
नॉट इक्वल टू जे। इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी, हमने आई आई लिख दिया, मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों एक जैसा चलेगा, इसलिए आई आई लिख दिया, बात खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यानी देखो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 into 3 है, बात खत्म हो गई। और इसके बाद आ जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उसको समझाते हैं, देख लो ध्यान से। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आई। पहले हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या हो गया, 1 हो गया। डायगोनल एलिमेंट लिख दो पहले 1, और बाकी एलिमेंट क्या होगा इसका, सब जीरो हो जाएगा। देखो सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पर, जीरो है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो 4 into 4 है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं बच्चों, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में I4 भी रिप्रेजेंट करते हैं, I4। ठीक है, I4 का जमाना, I4 I5 I6, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट। I4 का मतलब क्या हो गया, I4 मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 4 है, 4 रो और 4 कॉलम है। अगर हम इसको लिख सकते हैं I3, I3 का मतलब क्या हो गया, इसमें I3 मतलब क्या हो गया इसका, जैसे ही I3 कहीं मिल गया लिखा हुआ तो समझ जाना कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 into 3 है। तो 1 0 0 है, 0 1 0 है, और 0 0 क्या है बच्चों, 1 है। ये जैसे ही लिखा हुआ I3 का मतलब ही यही होता है। तो क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, क्वेश्चन उसी के बेस पर आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद बच्चों हम लेते हैं जीरो मैट्रिक्स से, हमने समझा दिया, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट आर जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट इसके जीरो हो गए, लिख दो 0 0 0। अब इसमें जो है ये 0 0 0, तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो है, स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो मैट्रिक्स जीरो है। तो जीरो मैट्रिक्स है, तो यानी इसका मतलब 2 रो और 4 कॉलम है। ये डायगोनल मतलब इक्वल है या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑल एलिमेंट आर जीरो। अब इसका क्या रोल है वो बताएंगे बाद में। ठीक है ना, कि ऐसा भी होता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो यानी उसको बताएंगे हम बाद में, देखते हैं इसको, पहले इसका डिफरेंशियल क्लियर कर ले। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स। और तो मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई, इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स, सबका एक है। बस इसका एक लाइन याद रखना, if two matrix can be added, subtracted or equated if they have same order। बस इससे फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है। if two matrix और three matrix, टू मैट्रिक्स, थ्री मैट्रिक्स, फोर मैट्रिक्स, फाइव मैट्रिक्स, जितने मैट्रिक्स है, कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, और सबट्रैक्टेड, ट्रैक्टेड if they have same order, they have same order। बस यानी इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए यहां पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसमें 10 12 और इसके बाद 5 6 गिवन है। मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं पर -1 -2 ये 3, और इसके बाद हमने 4 ले लिया। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने क्या क्या बनेगा, इसमें a + b बनेगा। माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस कैसे होगा, प्लस कैसे होगा, तो पहला एलिमेंट को इसके एलिमेंट से हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9। 9 लिख दिया। 12 और इसको प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो 12 - 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ पर कितना आ रहा है 5, और इसको प्लस करेंगे -3 से तो 2 आएगा। 6 और +4 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बस कहानी खत्म हो गई, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन मतलब दोनों को माइनस करो, माइनस बिल्कुल सेम एलिमेंट से माइनस करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान से बात है। इक्वेटिंग में थोड़ा सा देख लो बस, इक्वेटिंग ऑफ ट्रू मैट्रिक्स। इसके बाद अगली क्लास में बताएंगे नंबर ऑफ मैट्रिक्स, और सीबीएसई के जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है
ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं सीबीएसई में पहले एक्सरसाइज में, ठीक है ना। एक फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मैट्रिक्स, बस वही मुश्किल मिलेगा और बाकी कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। तो हम आते हैं यहाँ पर इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अपनी मर्जी से मैट्रिक्स लिख दो 10 5, इसके बाद 2 3 लिख दिया, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, x माइनस वाई, और इसके बाद क्या लिखा है x प्लस 2y, फिर क्या लिखा हुआ है m प्लस 3n, और क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दो कोई बात नहीं है, बस हम अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हैं। तो यानी 2m माइनस n ये मैट्रिक्स है, और इसमें क्या है ऑर्डर, 2 into 2 ऑर्डर है, यानी इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम दिख रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम दिख रहा है बच्चों। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता हम इक्वेट नहीं करेंगे। यानी फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड एक्स वाई एम एन। तो सबसे पहले ऐसी वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या सेम है, देख लो सेम है या नहीं है। तो सेम है तो हाँ बिल्कुल सेम है ऑर्डर, कोई बात नहीं। तो सेम है तो इसको लिख दो, इक्वेट कर दो, मतलब बीच में इक्वल टू का साइन डाल दो, यानी देयरफॉर वी कैन राइट 10 5 2 3 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बच्चों, तो x माइनस वाई के इक्वल है, और x प्लस 2y के इक्वल है यहाँ पर 2y, और इसके बाद m प्लस क्या लिखे यहाँ पर 3n, और इसके बाद 2m और माइनस n लिखेंगे, और ये हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस वाई इजकल टू 10, बाकी क्या लिखेंगे x प्लस 2y इजकल टू 5। इसके बाद हम 10th क्लास के में आ जाएंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू पर आ जाएंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, m प्लस 3n इजकल टू 2 एंड 2m माइनस n इजकल टू 3। इसको भी 10th क्लास से सोल्व कर लेंगे, कहानी खत्म हो गई। अब देखो 2 मिनट का टाइम और लेंगे और इसको नंबर ऑफ मैट्रिक्स समझा देते हैं, तो ताकि 12th क्लास का जितने क्वेश्चन हो आराम से फर्स्ट एक्सरसाइज का सोल्व हो जाए। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। पढ़ाने के बाद मेरा वीडियो देख लेगा, उसके बाद गारंटी लेते हैं, अगर सोल्व नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है भाई, तो एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ए आई जे लिखते हैं यहाँ पर, ए आई जे ऑफ ऑर्डर क्या लिया हमने 2 into 2। हमारी जिम्मेदारी है क्लास 12th का सारे क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मेनी मैट्रिक्स, 3 into 3 लेते हैं बच्चों। चलो 2 into 2 ही रहने दे तो कोई बात नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, अब ध्यान से देखो यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 2, ऑफ ऑर्डर 2 into 2 can be formed, can be formed by using, using क्या करेंगे यहाँ पर, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं बच्चों, तो हम ये ले रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 0 and 1, दो ही एलिमेंट लिया, 0 और 1। यानी इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ये जो बनाएंगे वो किस ऑर्डर का होगा, 2 into 2 ऑर्डर का होगा। तो इसमें 2 into 2 ऑर्डर देखो हमने बैलेंस कर दिया, ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आ जाओ परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, तो कि देखो यहां पर कितने बेस यूज कर सकते हैं, या तो 0 यूज कर सकते हैं या 1 यूज कर सकते हैं। तो पहले के लिए कितना ऑप्शन हो गया हमारे पास 2, दूसरे के लिए कितना ऑप्शन हो गया, तो 2, इसके लिए ऑप्शन कितना हो गया यहाँ पर 2, इसका ऑप्शन कितना है तो 2, यानी 2 का पावर 4, यानी इंटू 2। और तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 आंसर बन गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया नंबर ऑफ मैट्रिक्स का। अगर इसी मैट्रिक्स में 3 into 3 डाल दें हमारी मर्जी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, तो एक मैट्रिक्स ए है यहाँ पर ए, और ए आई जे यहाँ पर दिया हुआ ए आई जे ऑफ ऑर्डर क्या लिखा है इसमें 3 into 3। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, number of different matrix can be formed, different matrix can be formed, matrix can be formed
बाय यूजिंग, यूज क्या कर रहे हैं यहां पर, बाय यूजिंग हम यहां लेते हैं 0 1 2, बस 3 एलिमेंट लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले क्या करना, देखो यहां पर मैट्रिक्स ए बनाएंगे, इसका स्पेस बनाओ भाई, कहां कहां ये नंबर जा सकता है, तो 3 इंटू 3 में 3, ये 9 स्पेस बन रहा है बच्चों। तो यहां पर कितने बेस से हो जाएगा, देखो यहां पर तीनों में से कोई नंबर यूज करेंगे तो 3 इंटू डायरेक्ट लिख दो, इतना मेहनत क्यों कर रहा है भाई, 3 इंटू 9 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ट्रिक डाल दिया, कंपटीशन में क्या डाल देगा, इसमें ट्रिक डाल देगा, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स, तो डिफरेंट यहां पर लिख देगा नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखो क्या लिख देगा यहां पर, ये दूसरा क्वेश्चन में आ गया बच्चों, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा लिख देगा यहां पर, ये पहला हो गया भाई, दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख देगा यहां पर बच्चों, नॉन जीरो, यहां लगा देगा नॉन, ध्यान से देखना यहां पर लगा दिया नॉन, तो नॉन लगाते ही सारा खेल बदल गया इसका। अब 3 पावर 9 तो आएगा, लेकिन एक मैट्रिक्स ऐसा भी बनेगा इसके अंदर जिसमें सारी वैल्यू 0 0 0 आते चली जाएगी। देखो एक ही मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 पावर 9 में से एक 1 माइनस कर देंगे। और इसके बाद डिफरेंट कंडीशन होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स कितने, बहुत सारे कंडीशन होता है, कंडीशन देखेंगे बाद में। बाकी हम अगली क्लास में है ना इसका डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझाएंगे, और क्या बताएंगे, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। धन्यवाद।